एक दिन रानू चिड़िया और गौरी कव्वी नदी से पानी पी रही थी। तभी अचानक से गौरी कव्वी का ध्यान नदी में बहते घोंसले पर जाता है। उस बहते हुए घोंसले में किसी चिड़िया का अंडा था। रानू देखो, हमारी तरफ एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है जिसमें किसी चिड़िया का अंडा भी है। गौरी बहन, हमें इस अंडे को बचाना होगा। रानू और गौरी पानी में बहते हुए अंडे को घोंसले से बाहर निकाल लेते हैं। रानू बहन, ये अंडा तो किसी चिड़िया का ही है। हाँ गौरी, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी माँ जब उसका ये अंडा उससे बिछड़ गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ। इस अंडे को देखकर लग रहा है कि इससे बच्चा जल्दी निकलने वाला है। रानू, मेरे अलावा किसी को इस अंडे के बारे में पता नहीं और ना ही कोई इसे देख रहा है। गौरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन अगर आपको इसकी असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ से मिलाने में ज्यादा खुशी होगी। यह कहकर रानू और गौरी अंडा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर जाकर उस अंडे को नरम नरम घोंसले में रख देती है और उस अंडे का बहुत ख्याल रखने लग जाती है। न जाने कैसा होगा ये बच्चा, कैसा दिखेगा, किस रंग का होगा। जब वह मुझे इस दुनिया में पहली बार देखेगा तो वह मुझे ही अपनी माँ समझेगा। यह सोचते सोचते रानू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस अंडे से एक सुंदर सा चिड़िया का बच्चा जन्म लेता है। रानू उस सुंदर से बच्चे को देख काफी खुश हो जाती है। मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर है, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये लो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ये अनाज ला कर रखा है। रानू चिड़िया उस बच्चे को अनाज दे देती है। बच्चा अनाज खाकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, तुम कितनी प्यारी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। माँ, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सो जाता हूँ। यह कहकर बच्चा सो जाता है। रानू चिड़िया दिन भर बच्चे को देखे ही जा रही थी। उसे इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। उस अंडे से एक सुंदर सा चिड़िया का बच्चा जन्म लेता है। रानू उस सुंदर से बच्चे को देख काफी खुश हो जाती है। मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर है, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये लो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ये अनाज ला कर रखा है। रानू चिड़िया उस बच्चे को अनाज दे देती है। बच्चा अनाज खाकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, तुम कितनी प्यारी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। माँ, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सो जाता हूँ। यह कहकर बच्चा सो जाता है। रानू चिड़िया दिन भर बच्चे को देखे ही जा रही थी। उसे इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को इस बच्चे के बारे में पता चल गया और इस बच्चे को ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। गौरी कव्वी ना बता दे किसी को इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह ही गौरी कव्वी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे इस बच्चे के बारे में तो वो ना बताए। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया गौरी कव्वी का घर चली जाती है। अरे रानू, कैसे आई हो और उस अंडे से क्या निकला जो नदी से मिला था। गौरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है तो चिड़िया का ही बच्चा ना। हाँ गौरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को भी उस बच्चे के बारे में नहीं बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को भी नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। रानू, अगर कभी उस बच्चे को यह पता चल गया कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या वो तुम्हारे साथ रह लेगा। इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। उसे कभी ऐसा नहीं लगने दूंगी कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। यह कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालिया जी,
और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। रानो चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे तरह तरह के फल लेकर जाती। रानो उस बच्चे का बहुत ख्याल रखने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। रानो ने उस बच्चे का नाम लुल्लू रखा था। एक दिन रानो और उसका बेटा लुल्लू अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहां कालिया और गौरी कव्वी आ जाती है। रानो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस बच्चे से बहुत प्यार करती हो। अपने बच्चों से प्यार तो हर माँ करती है। अरे रानो, वो नदी वाली बात अभी तक नहीं पता चली इस बच्चे को। गौरी चुप हो जाओ, तुम मेरे बच्चे के सामने कैसे बात कर रही हो? हाँ तो हमारे पास आओ। रानो कौवे के पास जाती है। अगर तुम यह चाहती हो कि इस बच्चे को यह बात पता न चले कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो कल से हमारे घर पर तुम्हें भोजन देकर जाना पड़ेगा। अरे कालिया भैया, ये अचानक से आप कैसी बात कर रहे हो? पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं कही। इसी दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था कि ये बच्चा कब बड़ा हो और मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। तो फिर तुम मेरी कही बात भूल मत जाना। अगर कल भोजन ना पहुंचा तो आप दोनों जाइए यहाँ से, मैं आपके घर भोजन पहुँचा दूंगी। फिर वो बदमाश कालिया और गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। माँ, ये कौवा और कौवी क्या बातें कर रहे थे आपसे? कुछ ना बेटा, वो मेरे दोस्त है, वो मुझसे मिलने आए थे। कालिया जी, अब वो रानो चिड़िया हमें भोजन दे जाया करेगी, इस डर से कि हम बता न दे उसके बच्चे को कि वो उसकी असल माँ नहीं है। और वो रानो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे ही हर रोज रानो चिड़िया उन दोनों के लिए भोजन लेकर आती। वे उन्हें भोजन देती, फिर अपने घोंसले में जाती। लुल्लू बेटा, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? यह कहकर लुल्लू अपने माँ के गले लग जाता है। फिर एक दिन कालू कौवा और गौरी कव्वी फिर से रानो के घर आ जाते हैं। मैं तो आपको भोजन दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो? हम तो नदी वाली बात बताने आए हैं। माँ, ये कौवा और कौवी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने वाले दोस्त है। ये हर वक्त मुझसे मजाक करते रहते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को। गौरी, तुम सब थोड़ी देर रुक जाओ। माँ, आप चिंता मत करो, आप अपने दोस्तों के पास बैठो, मैं पानी पीकर तुरंत आता हूँ। यह कहकर लुल्लू वहां से चला जाता है और वह घर के बाहर छिप जाता है। वो यह जानना चाहता था कि उसकी माँ हर रोज कौवे को भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी माँ को डराते रहते हैं। रानो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं और हमारा घोंसला टूट गया है, इसलिए तुम शाम तक हमारा घोंसला बना देना। लेकिन गौरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी या तुम्हारा घोंसला बनाऊंगी? हमारा सारा काम तुम ही करोगी। अगर ज्यादा चूचू की तो बता दूंगा तुम्हारे बेटे को कि जिस अंडे से वह निकला है उसे तुम नदी से उठाकर लाई हो और तुम उसकी असल माँ नहीं हो। लुल्लू उनकी सारी बातें सुन लेता है और वह रोते रोते अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भाग जाओ कौवा और कौवी यहाँ से, अब से मेरी माँ तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। माँ, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी माँ हो। हम हमेशा साथ रहेंगे।